अगर आप रूम हीटर या गैस गीजर का उपयोग कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि रूम हीटर या गैस गीजर की जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सतना जिले में ठंड का पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक जिले में ठंड का पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इन दिनों टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर के अनुसार लोग रूम हीटर और गैस गीजर का उपयोग अपने घरों में शुरू कर देते हैं। सतना में अगर बाजार की हम बात करें तो रूम हीटर और गैस गीजर की डिमांड बढ़ चुकी है। रूम हीटर 700 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं गैस गीजर 3000 रुपए से 7000 रुपए तक बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनसे होने वाली दुर्घटनाओं से कई बार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे में इनका उपयोग करते समय सावधानी रखने की बेहद आवश्यकता है। खास करके जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में रूम हीटर या गैस गीजर का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि किसी भी घटना या दुर्घटना से हम बच सकें। दुकान संचालक की माने तो 24 घंटे रूम हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए और जिन घरों में बच्चे होते हैं बच्चों से इस रूम हीटर को दूर रखना चाहिए और गैस गीजर का उपयोग बंद करके करना चाहिए। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ राकेश अग्रवाल की माने तो जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों के माता पिता बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में ठंड के चक्कर में कई बार गलत कार्य कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रूम हीटर या गैस गीजर का उपयोग बेहद सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसे में रूम हीटर और गैस गीजर का उपयोग करने के लिए जानिए दुकानदार और शिशु रोग विशेषज्ञ ने क्या कहा। अभी 2-3 दिनों से ठंड थोड़ा टेम्परेचर जो है डाउन होने लगा। अभी तो थोड़ा सा हीटर वगैरह की बिक्री काफी बढ़ रही है। जहाँ तक रख रखाव की बात है तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो हीटर है इसको हमें 24 आवर चलाने के हिसाब से नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि जो गर्म हीटिंग वाली हवा होती है वो ऑक्सीजन को मारती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कमरा हमारा एकदम पूरा पैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा हवा पास होने की जगह होनी चाहिए। जैसे गीजर होते हैं तो गीजर में हमें उसे ऑन करके नहीं नहाना चाहिए। सभी सेफ्टी फीचर्स रहते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद जो है पानी का जो है बटन ऑन करना चाहिए। गैस गीजर को भी लगाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस बाथरूम में हम गैस गीजर को लगा रहे हैं वो पूरा पैक नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से हवादार वो होना चाहिए। बच्चों को ठंड से बचाव बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हीटर चला के भूल जाते हैं रात भर। वो चीजें बच्चों के साथ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो रात भर हीटर चला के भूल नहीं जाना चाहिए, दूसरा उनकी पहुंच से दूर होना चाहिए हीटर। जहाँ भी हीटर हम चला रहे हो आसपास कपड़ा नहीं होना चाहिए या ज्वलनशील चीजें ना हो, अखबार वगैरह, क्योंकि उसमें हीट पाके आग लगने की संभावनाएं रहती है। ये 700 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के आते हैं। गैस गीजर भी अच्छे ब्रांडेड सब 4000 से लेकर 6000 के बीच में आ जाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो बचाने के चक्कर में कई बार कुछ गलत कार्य भी कर लेते हैं जो बच्चे के लिए कई बार जानलेवा होता है। तो पहली बात है कि रूम हीटर यदि हम लगा रहे हैं, बच्चे और रूम हीटर की डिस्टेंस काफ़ी दूर होना चाहिए और उस रूम हीटर के पास में ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से आग पकड़ सकता है। कई बार वो भयानक दुर्घटना का रूप ले लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रूम हीटर का प्रयोग लगातार पूरी नाइट ना करें किसी भी कीमत पे। यदि लगातार करेंगे तो रूम का हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और बच्चा जो है गर्मी से भी जो है ना और दम घुटने की दिक्कत होती है। यदि आपने पूरे रूम को बंद कर दिया, रूम हीटर लगा दिया, तो उससे रूम की ऑक्सीजन कम हो जाएगी और रूम की ऑक्सीजन कम होने से ऐसे में बच्चे के साथ साथ परिवार का भी जो भी साथ में है वहाँ दम घुट सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को रूम हीटर आधा से 1 घंटे मैक्सिमम लगाएं। टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन हवा खिड़कियां खुली होना चाहिए जिसमें प्रेशर आ सके और ज्वलनशील चीज़ों से बचाना चाहिए। तो गैस गीजर से कई प्रकार की दुर्घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो खतरनाक होती हैं कि गैस हमने चालू कर दिया, वहाँ पानी नहीं था, उसमें कहीं गड़बड़ थी और कहीं मिसकनेक्शन हुआ, कहीं और इस तरह भी आग लगने की उसमें संभावनाएं होती है। तो जहाँ तक गैस गीजर की बात है तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग न करने ही हितकर है, उसमें खतरा होता है। और गर्म पानी में कई बार बच्चों को ऐसे भी हमने पाया है, गैस गीजर या गर्म पानी का जो शॉवर था उसे बच्चों को सामने हटा दिया, अपने टेम्परेचर पानी का चेक नहीं किया और उससे भी कई बार बर्न होने की जलने की संभावना होती है। तो पहले पानी को मिक्सअप करें, देखें टेम्परेचर, हाथ डाल के देख लें कि बच्चे के लिए उपयोगी है कि नहीं है। बहुत गर्म किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, उससे भी खतरे होते हैं। सतना से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कश्यप, मध्य प्रदेश।